प्राचीन समय में बनी इसराइल में एक राजा था जो न केवल काफिर था बल्कि बहुत जालिम भी था। वह लोगों को जबरदस्ती सुअर का मांस खाने पर मजबूर करता था और जो कोई इनकार करता उसे कठोर दंड देकर मार डालता। एक दिन उस समय के सबसे बड़े तपस्वी आबिद को राजा के सामने लाया गया। लोग इस तपस्वी की महानता और उसकी इबादत भक्ति से परिचित थे और नहीं चाहते थे कि उसे कोई कष्ट पहुंचे। इसीलिए एक सैनिक ने उस तपस्वी से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा हलाल करके दे दीजिए। जब राजा के सामने आपको सुअर का मांस खाने को कहा जाएगा, तब मैं आपके सामने वही बकरी का मांस पेश कर दूंगा। राजा यह समझेगा कि आपने उसकी बात मान ली और इस तरह आप मृत्यु से बच जाएंगे। तपस्वी ने बकरी का बच्चा हलाल कर दिया और उसका मांस सैनिक को दे दिया। जब तपस्वी को राजा की दरबार में लाया गया तो राजा ने आदेश दिया कि सुअर का मांस लाया जाए। योजना के अनुसार सैनिक ने बकरी का मांस तपस्वी के सामने रख दिया। राजा ने कहा, मेरे सामने सुअर का मांस खाओ। तपस्वी ने उत्तर दिया, मैं हरगिज इसे नहीं खाऊंगा। यह सुनकर सैनिक ने इशारे से बताया कि यह वही मांस है जो उन्होंने खुद दिया था, इसलिए वे निसंकोच इसे खा सकते हैं। लेकिन तपस्वी ने राजा के सामने उस मांस को खाने से साफ इनकार कर दिया। राजा को क्रोध आ गया और उसने आदेश दिया कि तपस्वी को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब सैनिक ने उन्हें ले जाते हुए पूछा, आपने मांस क्यों नहीं खाया? यह तो वही था जो आपने खुद हलाल किया था। तपस्वी ने उत्तर दिया, मैं इस बात से डर गया था कि मेरी वजह से लोग फितने परीक्षा में न पड़ जाए, क्योंकि जब किसी को सुअर का मांस खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे, फला तपस्वी ने भी तो मजबूरी में खाया था, तो हम भी खा लेते हैं। इस तरह मेरी वजह से लोग भटक सकते थे और मैं किसी के लिए फितना गुमराही का कारण नहीं बनना चाहता था। यह कहकर तपस्वी चुप हो गए और जल्लाद ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया।